यहाँ पर मजाक बनाया, नाउज़बिल्लाह, निकाह का, सुन्नत का इन्होंने मजाक बना के रख दिया। इन लोगों को शर्म नहीं आती। शेम ऑन यू, शर्म से डूब के मर जाओ और अपनी मनहूस शक्लें लेकर इस वाइटी से दफा दूर हो जाओ। जिस तरह से तुमने प्रेगनेंसी का मजाक बनाया है और यहाँ पर बेशर्म लोगों अपनी बीवी की इज्जत को यहाँ पे तार तार नहीं किया, उसको नंगा नहीं किया तुमने ये पेट के अंदर गुब्बारा डालकर, बल्कि तुमने सब औरतों के मुंह पर तमाचा मारा है। बेशर्म घटिया इंसान। मुआशरे की खूबसूरती क्या है, हमारे मुआशरे की पाकीज़गी क्या है कि ऐसी बातें हम ढके छुपे अल्फाज में माएँ अपनी बेटियों के साथ नहीं करती हैं, माएँ अपनी बेटियों के साथ नहीं करती हैं। जानवरों, ये आजाद माइंड अपने लेकर ना कचरे में डाल दो। ऐसी महफिलों की बातें हम लोग कभी नहीं करते, ऐसी औरतों के जिक्र कभी नहीं किए जाते। कौन थे अपने जो दुश्मन के हवारी निकले, बात निकली है तो फिर सारी की सारी निकले। हम तो समझते थे कि तकदीर से कलम जानते हैं, हाय जो लोग कराए के लिखारी निकले। और मेरी जानिब से ये ऐलान सुनाओ सबको, जो मेरी सफ में है वो इश्क से आरी निकले। और लास्ट में, तख्त पर जिनको बिठाया फसाने में सगीर, अरे वो लोग तो शजरे से ही बेकारी निकले। अरे 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 अरे, अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे अपने अपने घरों में, अपनी अपनी फैमिलियों के साथ। अल्लाह पाक आप सब लोगों को ऐसे ही हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं यार। आज तो गोलमाल फैमिली के इतने खलारे निकले कि समेटते समेटते हम तो आरी निकले। बिल्कुल जनाब, आज तो हद ही क्रॉस हो गई है। आज तो इनकी फैमिली के हवाले से बहुत सारी बातें, कोशिश करूंगी कि सब की धुलाई आज की ही वीडियो में लाइन लगाकर की जाए, स्टेप बाय स्टेप सबके ऊपर डिटेल से बात की जाए। बिल्कुल जनाब, यहाँ पर कौसर क्यों रो दी आधी रात को कौसर को डर लगा रे लगा दी रात को। तो कौसर को क्यों डर लगा, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। डीडी की खुशियों पर बात कर लेंगे। वहीं पर काशिफ साहब की दूसरी शादी, खाना आबादी या खाना बर्बादी, उस पर भी कर लेते हैं बात। वहीं पर जनाब रमजान के कंजर खाने के ऊपर भी कर लेते हैं हम डिटेल से बात। स्टार्ट कर देते हैं अपना आज का ये जबरदस्त धमाकेदार दमदार सा वीडियो। बैठे हुए हैं कीमती सोफों पे भेड़िए, हाय हाय हाय, जाहिल हमारे शहर के उस्ताद हो गए। फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं, गोलमाल फैमिली पर बात कर लेते हैं। अपनी वीडियो का आगाज, गुफ्तगू का आगाज बानिए कंट्रोवर्सी क्वीन छोटी बाजी की वीडियो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि उनके हस्बैंड की कौसर क्यों रो दी आधी रात को की वीडियो से हम करने वाले हैं। सज्जू साहब का वीडियो सामने आया जी। सज्जू साहब की वीडियोज को बड़े गौर से मैं देख रही थी और लिख कर रख लिए जी इनके थंबनेल को आपने गौर से देखना है। कौसर जो कि जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई अहमियत नहीं है, और सज्जू साहब का चैनल जो है वो कौसर के दम पर ही चल रहा है। अगर इस बंदे की आप हिस्ट्री निकाल कर देखोगे ना, ये बड़ी बाजी के हवाले से उनके साथ वीडियो भी, जब ये ट्रिप पर गए हुए थे अपनी फैमिली के साथ भी वीडियो डालते हैं, तो 4 से 5,000 6,000 इससे ज्यादा इनके व्यूज नहीं जाते हैं। जो छोटी बाजी हैं उनके साथ घर में भी कोई एक आधा क्लिप इनको ऐसे शूट करने की इजाजत नहीं है। अपनी फर्स्ट वाइफ के साथ, फर्स्ट वाइफ बड़ी अम्मा, ये तो वही बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन उनके साथ कभी हमें उस तरह से हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता होता है उस तरह से दिखाते हुए, उनके साथ शूटिंग करते हुए कि वो किस तरह से इनकी खिदमत करती हैं। वो इनको चले नाश्ता तो यही यहाँ पर करते हैं और डिनर भी यहीं पर करते हैं, तो दोपहर का खाना क्या वहां पर खाते हैं और किस तरह से खाते हैं, वो इनकी मन मर्जी के हिसाब से इनकी पसंद का खाना बनाते हैं। ये फरमाइश करके उनसे खाने बनवाते हैं। वो इनकी वार्डरोब को किस तरह से घर में मैनेज करके रखते हैं, इनके कपड़ों की हिफाजत किस तरह से करती हैं, वो इनके जूतों का ख्याल किस तरह से रखती हैं, या जूते इनके आहो एंज ओ सिर ते वाल काट देने मार देने तो उस तरह की हस्बैंड वाइफ के बीच में जो होता है ना, वो इधर दिखाई नहीं देता है। लेकिन सज्जू साहब का जो चैनल है ना, उसको गौर से आप देखेंगे, वो पूरा का पूरा जो मोहताज है बिल्कुल जनाब जिन बेसाखियों का, उसका नाम है जनाब कौसर। डिटेल से मैंने लिख लिए इनके, कोशिश की है कि जितने भी मेरे से लिखे जा सके इनके थंबनेल। कौसर को क्या हुआ, रात को रोने लग गई। कौसर ने अपनी गलती मान ली। कौसर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कौसर ने न्यू काम पकड़ लिया। कौसर ने कहा अपनी रोटी खुद बनाओ। कौसर के जाने का प्लान अच्छा जी मिस हो गया। कौसर ने हमसायों के कपड़े सिलाई करने के लिए ले लिए। कौसर और इब्राहिम कब जा रहे? अरे कब जा रहे हो बता दो। कौसर की मेहनत पे
पानी फिर गया। इसके अलावा भी ब्ला ब्ला ब्ला, कौसर ने ये कर दिया, कौसर ने वो कर दिया, कौसर ऐसे कर दिया, कौसर वैसे कर दिया, कौसर ने मुझे घूर के देखा, कौसर ने मुझे उठाकर बाहर पटक दिया, कौसर ने इब्राहिम को मेरे ऊपर फेंक दिया, कौसर बहुत बुरी है, कौसर गुस्से में आ गई, कौसर चिंगाड़ रही है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये इनका कंटेंट है, यानी कि इनका कंटेंट कौसर नामी औरत है जिसको ये बोलते हैं माय सेकंड वाइफ, मेरी बीवी मेरी बीवी, मेरी वाइफ। बिल्कुल जनाब, यहाँ पे कौसर के हवाले से ही सारा अपना चैनल चलाते हुए, उसके सर पर ही चैनल चलाते हुए, और फिर उसको ही 2-2 टके की बातें भी इनके व्यूवर्स सुनाते हैं, उसको गालियां भी देते हैं, बददुआएं भी देते हैं, और ये गौर नहीं करते हैं कि इस बंदे को ये लोग देखने क्यों आते हैं। कौसर की वजह से देखने आते हैं। है ना, कितनी बड़ी बात है कि जिस बंदी के लिए आप उसके चैनल को देखने के लिए आ रहे हो, उसी बंदी को आप इतना कोस भी रहे हो, बददुआएं भी दे रहे हो, लेकिन क्या कौसर इनकी वीडियोस के अंदर कुछ ऐसा करती हैं कि वो डिजर्व करती हैं कि इनको इतनी गालियां दी जाएं, इतनी बददुआएं दी जाएं, इतना बुरा भला बोला जाए, इतना उसका मजाक उड़ाया जाए, उसकी पर्सनैलिटी को कहा जाए कि ये जाहिल है, ये ऐसी है, ये वैसी है, इसका क्या मुकाबला बड़ी के साथ, ये अब करेगी बिजनेस। तो ये 2 टके की दर्जन, ये ऐसी है, ये वैसी है, इतना कुछ कौसर को सुनना पड़ता है। किस वजह से? क्योंकि वो सज्जू साहब का मुस्तकिल कंटेंट है, उनके व्यूज, उनके चैनल के ऊपर कमाई, जो कि ये कहते हैं कि भाई मेरा चैनल है, मेरी कमाई है, या अपनी वाइफ को वो सारा का सारा उनको दे देते हैं, एजाज दे देते हैं कि भाई ये उनकी वजह से हम सब कर रहे हैं, उनकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। वो ये चीज गर्दन घुमा कर नहीं देखते हैं कि इनका चैनल तो खुद मेरे उन्हें मिन्नत है कौसर की, कौसर कौसर कौसर। बिल्कुल जनाब, और यहाँ पर जो कुछ भी ये कौसर को फैसिलिटीज देते हैं, जो भी खाना वगैरह देते हैं, उसके ऊपर एहसान नहीं करते हैं। कौसर के नाम पर ये लाखों रुपया कमा भी रहे हैं। और वहीं पे जनाब इनका बेटा माशाल्लाह माशाल्लाह से इब्राहिम बहुत ही क्यूट है, बहुत ही क्यूट है, इनकी वीडियो की जान बन चुका है वो बच्चा, और वो लोगों के दिलों में बड़ी तेजी के साथ घर करता जा रहा है। लोग उसको बड़ा पसंद करते हैं, जो कौसर को प्यार नहीं करते वो भी कहीं ना कहीं इस बच्चे को लेकर दिल में कहते हैं हाँ प्यारा तो है, क्यूट तो है, हाँ लेकिन कहना नहीं ऐसी। तो बिल्कुल जी, वो बच्चा माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा है, और उसकी सिर्फ स्माइल और उसका जिस तरह से वो अटकेलियां करता है, बीबी का बेटा, नीनू का बेटा, और मेरे ख्याल में ये सारे ऐसे साथ साथ ही पैदा हुए थे, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह से ये बच्चा देख लें, अल्लाह ताला नजरे बद से बचाए, सबसे ज्यादा एक्टिव है, और सबसे ज्यादा माशाल्लाह माशाल्लाह इनके खानदान में इस वक्त सबको टक्कर दे रहा है ये बच्चा, माशाल्लाह माशाल्लाह क्यूटनेस में और अपनी खुश इखलाकी में। तो उस बच्चे को ये 2 खिलौने, जो नाम के 2 खिलौने लाकर दे दिए हैं। हालांकि इनके चैनल के ऊपर जितना अच्छा खासा ये बंदा अर्न कर रहा है, ये बच्चा जो है ना, ये कौसर की खुद की गाड़ी आ सकती है, जितना पैसा ये कौसर के नाम पर कमा रहा है ये बंदा। अच्छा जनाब, यहाँ पे अब इन्होंने बताया कि कौसर जो है ना आधी रात को उठकर रो दी थी, तो उन्होंने बताया कि वो ख्वाब उसने कोई ऐसा देखा, लेकिन उसको ख्वाब याद नहीं है, वो रो दी है, और उन्होंने बोला कि इसको रोता देखकर इब्राहिम भी रो पड़ा है। अच्छा, एक चीज बड़ी ही इंपॉर्टेंट है इनकी वीडियो के अंदर के, जब बच्चा बेड के ऊपर बैठा होता है और वो कह रहे होते हैं कि तुम गाँव में जाओगे, तुम ना खेतों को देखकर बड़े खुश होते हो, वहां पर जाना, वहां पे बड़े जानवर होते हैं, ये होता वो होता, तो कह रहा था कि इनका घर जो है ना वहां पे रेत में है कि पता नहीं रेगिस्तान में है, इस तरह से करके बता रहा है। इनका घर, इसका घर तो यही है जहां पर वो रह रहा है, यानी कि उसके अब्बू का घर उनका घर है, तो वो तो नानको का घर है, ये भी तो आप कह सकते थे ना, नानको के घर में, इसके नानके के घर में है ना, लेकिन आपने कहा कि इसका घर जो है ना वो रेगिस्तान में है। ओ हो, ऐसी बातें क्यों करते हैं आप? या आपके मुंह से फिसल जाती हैं, आपको खुद भी पता नहीं चलता कि लोग जो ना बड़े सियाने हैं, हर खबर पे नजर रखकर बैठे हुए हैं, आपकी बातों को यानी कि उड़दी चीज दे पर गिनते हैं, थोड़ियां गल्लां नूं फड़ लेंदे ने। उनके आप व्यूज जाकर देख लो, लाख के करीब, और कई वीडियोस में लाख तक हिट कर रहे होते हैं। बड़ी बाजी, नीनू और डीडी बीबी सबको कट कर रहा है जी सज्जू साहब का व्लॉग। क्यों? क्योंकि सिर्फ कौसर उनके व्लॉग में होती है, और कौसर की वजह से उनके चैनल को इतना ज्यादा हाइप मिली हुई है और लोग देखने जाते हैं। आप देख लें, खानदान में छोटी बाजी के बाद अगर किसी के बहुत ज्यादा व्यूज आते हैं तो वो डेफिनेटली सज्जू साहब ही हैं, और उनके भी तभी आते हैं जब वो कौसर को लेते हैं या कौसर के साथ वीडियो बनाते हैं, तभी तो अब उनका चैनल बिल्कुल उन्होंने फुल अपना चैनल जो है ना कौसर के थंबनेल, कौसर की तस्वीर, कौसर पे ही कर दिया, यानी कि वो चैनल कौसर का है। अगर ये चैनल सज्जू की बजाय कौसर जाती तौर पे रन करना शुरू कर दे, वो अपनी डेली रूटीन यहाँ पे दिखाए ना, तो यकीन करे उसके बड़े जबरदस्त व्यूज आए, और वो छोटी बाजी को बीट करके आगे निकल सकती है। जिस तरह की वो रूटीन अपनी होती है, क्या करती है कौसर, वो तो चंद लम्हे ही हमें देखने को मिलते हैं ना, तो वहां पर जब ये खुद अपनी व्लॉगिंग करेगी तो हमें पता चलेगा कि वो पूरा दिन अपना किस तरह से गुजारती है। अच्छा, जब मैंने ये देखा ना कि कौसर आधी रात को क्यों रो पड़ी, तो मेरे ज़हन में ये आया कि शायद वो अकेली थी, डर गई होगी, इस वजह से रो पड़ी होगी। तो जब ये दिखाते हैं कि ये अपना अब जो है ना दिन अपनी बड़े घर में गुजार रहे हैं, तो फिर कभी इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया कि कौसर वहां पे जंगल बियाबान फ्लैट्स ही फ्लैट्स हैं, आधे से ज्यादा फ्लैट्स तो वहां पर खाली पड़े हुए हैं, तो कौसर वहां पर कैसे छोटे से बच्चे के साथ रहती है, कौन उसके पास रहता है,
कौन उसका साथ देने के लिए वहां पर होता है, क्योंकि हलीमा जो है बच्ची जो कि कौसर की खिदमत के लिए यहाँ पर लाई गई थी, वो भी वहीं पर छोटी बाजी की खिदमत में होती है। तो मतलब कि कौसर अकेली नहीं है, जिसका कि मुझे शक नहीं है, यकीन है पूरा पूरा कौसर के पास उसके भाई या कोई ना कोई उसके पास रहता है, वरना वहां पर अकेली औरत कैसे रह सकती है यार। जंगल बियाबान, पीछे आप देख लो फुल बियाबान है, आगे भी देख लें क्या है। तो वहां पर वो बंदी कैसे छोटे से बच्चे के साथ, रात को कुछ भी हो सकता है, छोटा सा बच्चा कभी बीमार हो गया, खुद भी बंदा कभी बीमार हो गया, कैसे कैसे वो वहां पर अकेली रहती है और किस तरह से वो सरवाइव कर रही है। तो ये बात मानने को ही नहीं आती। अब फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं जनाब, बात कर लेते हैं डीडी की खुशी और वहीं पर जनाब बीना बाजी की बेहिसी। यहाँ पर जी डीडी साहब तो आज खुशी से बाग बाग हुए थे, एक वीडियो बनाया और बोला कि ये रिएक्शन वीडियो नहीं है। यहाँ पर वो बहुत ज्यादा खुश हुए हैं, बड़े मुतमईन है और बोला है कि मेरा कंटेंट कॉपी कर लिया है काशिफ साहब ने, उनके कंटेंट से जी बहुत ज्यादा खुश हैं, मुतमईन हैं और बड़ा मतलब अप्रिशिएट कर रहे थे और मशवरा दे रहे थे सबको कि हाँ करो करो, वेल डन, जबरदस्त, करो करो यार, ये कंटेंट है, कंटेंट क्रिएटर हैं हम लोग और हम ये काम करते हैं। यहीं पर मैं काशिफ साहब की सेकंड मैरिज को भी बीच में ही लपेट में ले लूंगी, उसके पॉइंट को भी इसी पॉइंट के अंदर मैं कवर करूंगी। यहाँ पे डीडी साहब का वीडियो आया है और बहुत ज्यादा खुशी का इजहार कर रहे हैं और इनके भद्दी चीजों को जो यहाँ पर लाकर रखते हैं, इनके घटिया गिरे हुए प्रैंक्स को, जहां पर ये मतलब मजहब की सेंसिटिव चीजों को टच करते हैं। इनकी जो बानिया कंट्रोवर्सी है वो यहाँ पर कौन सी कंट्रोवर्सी लेकर आई थी, हस्बैंड सेकंड लव मैरिज, जिसकी वजह से हमारे प्यारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के हवाले से हमें क्या कुछ अभी तक स्टिल आज के दिन तक नहीं सुनने को मिलता है। आप लोग बार बार इन जख्मों को क्यों छेड़ते हैं और इतने जाहिल और गिरे हुए लोग हैं आपके, इनके इतने घटिया कंटेंट जो ये लेकर आए। दूसरी शादी नहीं घटिया, उसको नहीं कह रही, लेकिन ये जो कंटेंट, इनकी सोच, इनकी सुई, इनका सोचना, इनका प्रैंक करने का अंदाज बहुत घटिया और गिरा हुआ है और इसमें इनके बुढ़े घर के बुजुर्ग भी शामिल हो गए। यानी कि आप यहाँ पर ये दिखाना चाहते हैं कि ड्रामे के तौर पर आप लोग शादियां भी कर लेते हैं, हाँ ये दिखाना चाहते हैं, और साथ में बीवियां, साथ में बुजुर्ग, साथ में घर के सारे गांव के पूरे लोग भी इनके घटिया कंटेंट्स ये जो लेकर यहाँ पर आ जाते हैं लोगों को कर्म में डालने के लिए, अजियत में डालने के लिए, फिर से ताकि सुन्नत के ऊपर बातें हों और लोग कर भी रहे हैं, क्योंकि सारे लोग तो आपका फजूल वीडियो पूरा फुल देखेंगे नहीं ना। बकायदा शॉपिंग की जा रही है जी, उसी अंदाज से चला जा रहा है जिस अंदाज से उनकी अगर आप प्रैंक देखोगे तो वो वहां पर जो प्रैंक कर रही थी, जो अपने वीडियोस मिनी शॉर्ट वीडियोस बनाकर लोगों के सामने रख रही थी, उसको जनाब इन काशिफ साहब ने, जिनके के वीडियोस अब बिल्कुल नीचे आ गए थे, 500-600 पर आकर इनके व्यूज गिर गए थे। ये बात करने का ढंग तो इस बंदे को आता नहीं और यहाँ पे दूसरी शादी रचाने चला है। यहाँ पे बकायदा सूरतों को पढ़ा गया है, इन लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती है। उसको असली रंग देने के लिए, उसको दिखाने के लिए, है ना, एक ड्रामे को यहाँ पे ड्रामाई अंदाज से पिक्चराइज करने की कोशिश की गई है और उसके ऊपर डीडी साहब अप्रिशिएट कर रहा है और इतना खुश हो रहा है कि उसकी बीवी बेहोश होगी, मेरी बीवी बेहोश, मेरी तो रियल बेहोश हुई। अरे लानत है तुम लोगों के ऊपर, तुम लोगों की सोचों के ऊपर, तुम लोगों की गंदगी सिर्फ और सिर्फ सेक्स से शुरू होकर सेक्स पर ही खत्म होती है। उसके साथ भाग जाओ, उसके साथ भाग जाओ, ये कर लो, वो कर लो, खंभे पे चढ़ जाओ, तारों से लिटक जाओ, बस इन्हीं चीजों के ऊपर तुम लोगों की जिंदगी बेस करती है। यहाँ पर जनाब फिर से निकाह का इन्होंने मजाक बनाया है, यहाँ पर तमाशा बना के रख दिया, पूरी दुनिया इनको देखती है, इनको शर्म नहीं आती, इनको शर्म नहीं आती है। यहाँ पर ये मजहब के सेंसिटिव इश्यूज को यहाँ पर मजाक के तौर पर रखते हैं, लोगों की दुखती रगों के ऊपर हाथ रखते हैं। औरतें जो इन चीजों से, जिनके हस्बैंड्स ने जी शादियां कर ली हैं, जो भी है बहरहाल गुजरी होती है, या उनके जख्मों के ऊपर नमक छिड़क रहे हैं। ये यहाँ पर बार बार लाकर उन चीजों को रिपीट करके उन जख्मों को ताजा करते हैं जो लोगों ने धोखा खाया इन लोगों की बातों में आकर। अब ये इतने बेशर्म है कि अपने मुंह से आकर इस चीज को कबूल करते हैं कि हाँ हमारे खानदान में तो ये आम है, हम दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं शादियां करते हैं, ये नॉर्मल है। ये खुद डीडी साहब ने बोला है। यहाँ पे काशिफ साहब को शर्म आनी चाहिए इस तरह की वीडियोस बनाकर जस्ट व्यूज के लिए। शर्म नहीं आती है इस इंसान को कि तुम दामाद वाले इंसान हो, बेटी की तुमने शादी की हुई है। इतना ये बेशर्म इंसान है, इतना घटिया इंसान है कि जब बेटी की शादी की थी रुखसती के बाद ये खुद उसके जो है ना वेडिंग रूम में घुस गया था और उसको उसकी बेड तक इसने बिठाया था, उसके पैरों से जूतियां उतार रहा था। ऐसे बाप भी कभी आपने देखे हैं? बाप तो मतलब यार मैं क्या बोलूं, इतने बेशर्म और बेहया लोग हैं। वहां पे तुम्हारा दामाद जो है तुम्हारी बेटी की उल्टियों के किस्से लोगों के साथ शेयर कर रहा है और रोजाना गुड न्यूज, डॉक्टर के पास चले गए, ऐसी हो गया वैसी हो गया। वकार और इनका भी मैं बीच में ही लपेटू समेटूंगी, वो भी इतने घटिया लोग हैं, उनको बीवियां क्या मिल गई हैं। तुम लोग जब बाप बनोगे, जब तुम लोगों के घर खुशी आएगी, अल्लाह पाक तुम लोगों को ये खुशी देखना नसीब करे। तुम लोग हर दूसरे दिन ये कंटेंट यहाँ पर लाकर रख देते हो थंबनेलों के ऊपर, रिपोर्ट्स के नाम पर कागज लहराते गुड न्यूज आ गई, डॉक्टर के पास चले गए, उल्टियां चलेंगी, फलानी हो गई, डमकानी हो गई, मर गई साड़ी बीवी, फलाना डमकाना, हॉस्पिटल पे दिया, बोतला लग गई। शर्म नहीं आती है तुम लोगों को? शर्म नहीं आती है तुम लोगों को?
हाँ, जब ये खुशखबरी हो तो लोग तो ऐसी चीजों को छुपाते हैं कुछ अरसे तक, और तुम लोग अपनी माँ को खड़े करके तुमसे कहते हैं माँ को बच्चा चाहिए, माँ को फलानी चीज चाहिए, हमारी बीवी डिग गई, रुल गई, उतू जी मिसकैरेज हो गया, छठी मंजिल तो नहीं रह सकती, तीसरी जा गई। इतने बेशर्म और गिरे हुए लोग हैं ये। और ये जो काशिफ साहब है इतना बेशर्म और घटिया इंसान है, इसके बारे में तो मैं जितनी भी बात करूं उतनी कम है, कि ये इंसान खुद अपनी बेटी के हवाले से इसने थंबनेल लगाया था कि मेरी बेटी प्रेग्नेंट हो गई। अरे यार, ये कौन लोग हैं? इससे उम्मीद भी क्या की जा सकती है? कंटेंट होता है, ऐसे होते हैं कंटेंट क्रिएटर, ऐसे क्रिएट करते हैं कंटेंट, ऐसी चीजें लाकर दिखाते हैं। तुम लोगों ने इस माशरे को दिया क्या है? तुम लोग नासूर हो, तुम लोग नासूर हो। हमारे मुल्क के लिए, इस वाइटी के लिए भी तुम लोग नासूर हो। और तुम लोग अच्छा है कि इस तरह की हरकतें कर करके अपने असली भयानक चेहरे लोगों के सामने रख रहे हो, और इन चीजों के ऊपर तुम लोग फख्र महसूस कर रहे हो, खुश हो रहे हो, तालियां बजा रहे हो, कलकारियां कर रहे हो, कह रहे हो जबरदस्त, सब करो। इस तरह के कंटेंट लेकर आओ। तुम लोगों के ऊपर ना रिपोर्ट होनी चाहिए, रिपोर्ट्स होनी चाहिए, क्योंकि यार ये बहुत बहुत गिर गए हैं और किसी भी लेवल पर जाने को तैयार हैं। इन्होंने यहाँ पर मजाक बनाया, नाउजुबिल्लाह, निकाह का, सुन्नत का इन्होंने मजाक बना के रख दिया। इन लोगों को शर्म नहीं आती? हर दूसरे दिन दूसरी शादी करके आए हो, गले में माला डालकर। लानत हो तुम लोगों के ऊपर, लानत हो तुम लोगों के कंटेंट के ऊपर, लानत हो तुम लोगों की शक्लों के ऊपर। और वहीं पर धीमा जो इसका अपना साडू है, क्या कहते हैं उसको, जो साइमा का जटका शोहर, उसने भी दूसरी शादी को यहाँ पे मजाक बना के रख दिया। और एक औरत को हायर करके, यकीन करें, उसके बॉडी पार्ट्स को किस तरह से इनहेंस करके, किस तरह से एक्सपोज करके, और किस तरह से उसकी बॉडी को दिखाता है। दूसरी शादी दूसरी बीवी के नाम पर परी परी करके। लानत हो इनके ऊपर। ये गंदगी लाने वाले ये सारे के सारे लोग हैं, और मिलकर इन गंदगियों को इंजॉय करते हैं। उसके कंटेंट के ऊपर भी ऐसे ही बैठकर हाथ पे हाथ मारकर तालियां बजाते होंगे और अप्रिशिएट करते होंगे, और उसकी हौसला अफजाई भी करें कि जबरदस्त काम किया है तुमने। इतना मतलब उसने निकाह का मजाक बनाया है, और ये इंसान बैठकर, घटिया इंसान, उसको अप्रिशिएट कर रहा है। शेम ऑन यू। शर्म से डूब के मर जाओ और अपनी मनहूस शक्लें लेकर इस वाइटी से दफा दूर हो जाओ। अब जनाब फटाफट से आगे बात कर लेते हैं दूसरे घटिया तरीन कंटेंट के ऊपर। लानत बेशुमार। रमजान नाम इतना खूबसूरत है, तुम अपना नाम बदलो सबसे पहले। इतने घटिया, नीच, गिरे हुए, मतलब कौन सी जात से तुम लोगों का ताल्लुक है? पढ़ाई लिखाई तो तुम लोग छोड़ दो, पता नहीं कितने के गिरे हुए गंदे गटर से उठकर आए हुए तुम लोग हो। ये इल्फाज भी मेरे कम है, इससे ज्यादा काश कि मैं इल्फाज बोल पाऊं तो मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी करके रख दूं। जिस तरह से तुमने प्रेगनेंसी का मजाक बनाया है, और यहाँ पर बेशर्म लोगों, बच्चों के सामने, पूरे गांव के सामने ये ड्रामा रचाकर प्रेग्नेंट औरतों का तमाशा बनाया तुमने। शर्म नहीं आती है? एक अपनी बीवी की इज्जत को यहाँ पे तार नहीं किया, उसको नंगा नहीं किया तुमने, ये पेट के अंदर गुब्बारा डालकर, बल्कि तुमने सब औरतों के मुंह पर तमाचा मारा है। बेशर्म घटिया इंसान। ये प्रैंक है, इसको प्रैंक कहते हैं, इसको कहते हैं मिनी वीडियोस बनाना, इसको कहते हैं अपनी वाइफ की नकल उतारना। इतना घटिया मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। इस इंसान को भी रिपोर्ट करना चाहिए, बल्कि इनके खानदान के हर बंदे की ऐसी वीडियोस को उठाकर, चाहे धीमा हो, चाहे काशिफ, ये जो घटिया अपना कंटेंट लेकर आए हैं, निकाह का मजाक बनाया, यहाँ पर इनके ऊपर फतवे लगने चाहिए। और चाहे प्रेगनेंसी के नाम पर यहाँ पर रमजान ने जो तमाशा लगाया है, इस इंसान को अल्लाह ताला पूछे, इतना घटिया, बेशरम। और इसकी बीवी भी साथ में शामिल हो। क्या क्या लफ्ज बोले हैं, क्या क्या इल्फाज का इस्तेमाल किया इसने। लानत बेशुमार तुम्हारे ऊपर। ये सीकर गई हो यहाँ से, ये सीखा तुमने कि इस तरह से कर तुमने तो अपनी बीवी की नहीं, सब औरतों की तजलील करनी है। यहाँ पे जनाब इसने लफ्ज मैं नहीं बोल पाऊंगी जिस तरह से इनके खानदान की औरतें, क्योंकि इन लोगों के नजदीक ऐसा नहीं है। मुझे तो लगता है ये खेतों में, सड़कों पे, हर जगह ये डिलीवरियां इनकी हो जाती हैं, और इनके मर्द ही करते हैं, इनके घरों के बच्चे शायद डिलीवरियां करते हैं, चाहे उनके सामने ही इस तरह की गंदी वीडियोस बनाकर, और कैसे उसकी डिलीवरी भी करवाई है। लानत बेशुमार तुम्हारी शक्ल के ऊपर। तुम लोग मर जाओ, मनहूस हो। तुम लोगों के चैनल्स को रिपोर्ट होनी चाहिए, अपनी शक्लें लेकर, अपनी बद शक्ल मनहूस शक्लें लेकर ना इस वाइटी से तुम लोग दफा दूर हो जाओ। इतने गंदे वो बातें, वो इल्फाज जो हमारे मुआशरे की खूबसूरती क्या है, हमारे मुआशरे की पाकीज़गी क्या है, कि ऐसी बातें हम ढके छुपे इल्फाज में माएँ अपनी बेटियों के साथ नहीं करती हैं। माएँ अपनी बेटियों के साथ नहीं करती हैं। जानवरों, इस तरह की बातें औरतें बापों के सामने बड़ी चदरें ओढ़कर फिरती हैं। ऐसी बातें जो नीनू ने कल आकर बड़े ही धड़ल्ले से, क्योंकि वो बहुत आजाद माइंड की है, ये आजाद माइंड अपने लेकर ना कचरे में डाल दो। ऐसी महफिलों की बातें हम लोग कभी नहीं करते, ऐसी औरतों के जिक्र कभी नहीं किए जाते। तुम मेल मिलाप की बातें करी कि मेरा दिल का रिश्ता है। इतने घटिया और गिरे हुए लोग हो तुम लोग, कहां से आए हो? ये जो कंट्रोवर्सी का एक पौधा, एक दरख्त बनाना, उसके ऊपर ये गले सड़े बुसीदा बदबूदार फल इसके ऊपर लगे पड़े हैं, जो कंटेंट के नाम पर यहां पर गंदगी लोगों को दे रहे हैं। हम उस माशरे से,
हम उस मजहब से, हमारी तरबियत उस जगहों पर हुई हुई है कि ऐसी बातें हम खुसर पुसर में भी नहीं करते। हमारे नजदीक अगर कोई ऐसे वाकयात आ भी जाते हैं तो हम अपने बच्चों के सामने ऐसी बातें नहीं करते। तो तुम लोग यहाँ पर लाकर कि हाँ शराब की महफिलों में जाकर उनका जिक्र यहाँ पे फखर से करते हो कि हाँ मेरा उसके साथ ताल्लुक है, वो मुझे बुलाते हैं, मैं वहां पर जाती हूँ। नीनू शेम ऑन यू। तुम बोल्ड हो, तुम आजाद ख्याल हो, तुम हर बात यहाँ पे लाके रख देती हो। ये कचरे, ये कूड़े अपने तक रखो। जैसा इंसान खुद होता है ना, वैसी ही महफिलों में जाकर वो बैठना पसंद करता है। लोग अवॉइड करते हैं। बुरी सोबत से क्यों बचने को कहा जाता है? इस वजह से कि हमारे ऊपर उस सोबत का रंग ना चढ़ जाए। मतलब तुम खुले अल्फाज में यहाँ पर ये बता रही हो कि हाँ, फिर ऐसे जिक्र हमारे घरानों में नहीं किए जाते, लेकिन तुम लोगों के खानदान में नोट अ बिग डील। जेड वाली बात यहां पर लेकर आए, तभी समझ जाना चाहिए था ये गंदगी, ये गंदी गटर के कीड़े हैं, ये गंदे लोग हैं इनके नजदीक। और खासतौर पे रमजान ने जो आज किया ना, अल्लाह गर्क करेगा इनको। यकीन करें, इतना गंदा कंटेंट प्रैंक के नाम पर 100% उसके कमेंट पे उसको लान तान दी जा रही थी। मैं बता नहीं सकती, यकीन करें, मुझे दुख हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है और मुझे आंसू आंखों में आ गए। इतना गंदा, इतनी गंदगी। एक तरफ सेकंड मैरिज निकाह को ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं, दूसरी तरफ प्रेगनेंसी, औरत का एक ऐसा अमल, कुदरत का एक ऐसा कुदरती अमल जिसकी पर्दादारी, जो पर्दे में सब कुछ होता है, उसको इन्होंने खोल कर रख दिया। यहाँ पर कवाली के नाम पर ये शराब शबाब की महफिलों में जाते हैं और कहते हैं कि हाँ हम ऐसी औरतों के पास जाते हैं, हाँ हम ऐसी औरतों को डील करते हैं, हम हमारा कारोबार हम करते हैं, हाँ हमारी उनके साथ दोस्ती है। ऐसी बातें जो हम एक दूसरे के सामने आंखों में आंखें मिलाकर बहनों के साथ नहीं करती। उस माशरे से, उस कल्चर से हमारा ताल्लुक है। लेकिन यहां पर इन्होंने धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। वो चीजें जो डकी छुपी थी इन्होंने खोल के यहां पे रख दी हैं। बहुत ही ज्यादा मुझे अफसोस है जी, बहुत ज्यादा अफसोस है। इनकी जो इस तरह की वीडियोस हैं उनके ऊपर बाकायदा रिपोर्ट्स होनी चाहिए और बेशुमार रिपोर्ट्स करो, ताकि ये रमजान की घटिया वीडियो है ना, ये तो यहाँ से फारिग होनी चाहिए। इसकी कंप्लेन होनी चाहिए इनकी बाकायदा कि ये किस तरह से इनके ऊपर फतवे लगवाने का टाइम आ चुका है। आप फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं और लास्ट में बात कर लेते हैं जी सियानीबाजी पर बात कर लेते हैं। बड़ी खुश हो रही थी जी, बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। मेरा यकीन करे, रमजान के ऊपर मैं बात नहीं करना चाहती थी, मैंने आज वीडियो ही नहीं बनानी थी, लेकिन मुझे इतने सारे कमेंट्स आए इंस्टाग्राम पर, प्लीज एक बार उसकी वीडियो देख लो। मैंने उसकी वीडियो देखी भी नहीं थी, क्योंकि यार उसका अब जो है ना अजीबोगरीब किस्म की वो वीडियो बनाता है, म्यूजिक बहुत ज्यादा चला देता है, तो मेरे से नहीं देखी जाती, तो मैं नहीं देख रही थी। लेकिन ये वीडियो देखकर मेरा तो दिमाग घूम गया कि यार इनकी कौन कौन सी बात को हम इग्नोर करें। कल नीनू ने जिस तरह से कवाली नाइट को लेकर इतने लाइट मूड में एक गंदगी को, एक गंदी बात को इतने लाइट मूड में डार्क साइड नहीं दिखाओ बहन, डार्क साइड अपने पास रखो संभाल के, अपनी और अपनी काम की डार्क साइड। तो जनाब यहाँ पे फोर सिस्टर साहबा बहुत ज्यादा खुशी का इजहार कर रही थी और वो यहाँ पर ये बोल रही थी अपनी छोटी बाजी के हवाले से, जिनके पास आई थी, उसके मन में खुशी के लड्डू फूट रहे थे। बिल्कुल जी, उनके व्यूज के हवाले से इसको ताना टोंट मार रही थी और कह रही थी कि उसकी वीडियोस अब कोई तुम लोग जो हो ना, लोगों को ये कह रही थी कमाती है तनु तो सुनावा नु है तनु, वहां पर ये अपनी तरफ से लोगों पर टोंट बाजी कर रही थी, लोगों को ताने मार रही थी और ये अपने दिल की बात यहाँ पर इस तरह से कह रही थी कि उसको तो अब कोई देखना भी पसंद नहीं करता ना, तुम लोगों ने ये सोच लिया, उसके व्यूज जो गिरे पड़े हैं तो वो अब कंटेंट लेकर आ रही है कौसर का, तो शर्म करो, ये करो वो करो। तो शर्म तो तुम लोगों को करनी चाहिए, खुशी तो तुम लोगों को हो रही है, चाहते तो तुम लोग थे ना, ये हमें इससे क्या लेना देना भाई, लेना देना तो तुम लोगों को ना इन चीजों से, लोगों को तो इन चीजों से कुछ भी लेना देना नहीं कि उसके व्यूज आ रहे हैं कि जा रहे हैं कि गायब हो गए हैं। तो जनाब यहाँ पर आकर उसने खुशी का इजहार किया, उसके लहजे से, उसके बातों से वो खुशी झलक रही थी। फजूल किस्म की बात ये भी कौसर का ही थंबनेल लगाती हैं कि कौसर प्रेग्नेंट के हवाले से ये लोगों को कह रही थी कि जब तुम लोगों को कुछ मिलता नहीं है तो तुम लोग जो हो ना इस तरह की बातें करते हो, तो कौसर प्रेग्नेंट नहीं है तो फिर क्या छोटी बाजी प्रेग्नेंट है, बहन को प्रेग्नेंट है, आप बता दे कौन प्रेग्नेंट है, हम आपकी बात पर यकीन कर लेते हैं। आप भी तो कौसर का ही थंबनेल लगाती हैं, आपका चैनल भी तो कौसर के सर पर ही चलता है। तो बच्चों मन में लड्डू फूटा ना, उस चीज का इजहार इन्होंने यहाँ पर किया है। आप लोगों का क्या सोचना, क्या मानना है, जरूर अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा कि कौसर प्रेग्नेंट है या छोटी बाजी प्रेग्नेंट है। वैसे सूरत हाल देखकर तो ऐसे लग रहा है कि कहीं छोटी बाजी तो प्रेग्नेंट नहीं है। आप लोगों का क्या सोचना, क्या मानना है, क्योंकि यार इनकी जो हवाइयां उड़ी हुई हैं, अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं, वीडियोज नहीं आ रहे, और वहीं पर हम बड़ी बाजी को तो भूल गए, उनके वीडियोस भी बहुत बहुत देर से आ रहे हैं, वो किन कामों में मसरूफ है। उन्होंने कहा था कि मैं बताऊंगी कि मैं वीडियोस क्यों नहीं डाल रही, अल्लाह ताला खैर करे, नीनू भी उथू होके आई है तो वीडियो भी नहीं आ पाती पीते, जो छोटी बाजी हो गई सी उदू भी वीडियो नहीं सी पाती, फिर अचानक कहते धमाका कर देता सी आए बाएं दाएं शाएं। धोखा कर दिया, टुंडी हो गई मेरे एक बाजू तो मैं सीने ना ला लिया, एक रू में छाड़ देता है। आप लोगों का क्या सोचना, क्या मानना है, जरूर अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा। इसके साथ ही मैं अपना आज का ये वीडियो यहाँ पे खत्म करती हूँ। आप लोगों से मिलूंगी इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ। अपना यार बहुत सा ख्याल रखना, दुआओं में मुझे याद
याद रखना। बी हैप्पी, बी स्ट्रॉन्ग मेरी सोनी शहजादी बहन। डू वट एवर यू वांट टू डू, पर किसी का दिल ना टायो, क्योंकि रब दिल च रहिंदा। अल्लाह हाफिज।